बिना समय गवाए हुए मैं क्विज कंपटीशन स्टार्ट करवाना चाहती हूँ। सवालों की बारिश है, जवाबों की धार, जो सबसे शांत है वही सबसे तैयार। जो ये खेल है दिमाग का, किस्मत का नहीं बात। ये खेल है दिमाग का, किस्मत का नहीं बात। जीत उसी की होगी जिसकी सोच है खास। जीत उसकी होगी जिसकी सोच है खास। आप सभी का स्वागत है आज की ज्ञान की अनोखी यात्रा यानी कि क्विज कंपटीशन में। आज हम देखेंगे किस टीम ने है तेजी, तर्क और तारीफ का सही मेल। यह मंच सिर्फ सवालों का नहीं, यह मंच है चिंतन, मनन और बुद्धिमत्ता का। अब मैं समर्पण हाउस के पार्टिसिपेंट्स को बुलाना चाहती हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। सादिक आलम, 9th विवेकानंद। सादिक आलम, 9th विवेकानंद। दीक्षा कुमारी 8, दीक्षा कुमारी 8, अभिषेक कुमार और आर्या कुमारी। क्लास 10। कौन क्लास है? दूसरा दीजिए। यह क्लास 9वीं कला। प्रियांशु कुमार 9वीं विवेकानंद। पता नहीं क्या क्या लिखा है, मैंने कहा जिसका जिसका नाम बोल रहा है। ठीक है सर, ये ठीक है। यहाँ तक हो गया ना, अभी ये नहीं होगा, अभी आपको आराम है। फिर जब स्टोरी टेलिंग स्टार्ट होगा अब मैं दीक्षा हाउस के पार्टिसिपेंट्स को बुलाना चाहूंगी, जो कि कुछ इस प्रकार है। शिवम कुमार 10वीं विवेकानंद, विक्की कुमार 10वीं आइंस्टाइन, आदित्य वत्स 10वीं कलाम और दिवाकर कुमार 10वीं कलाम। अब मैं अनुशासन हाउस के कुछ पार्टिसिपेंट्स को बुलाना चाहती हूँ। आयुषी सरन, अभिवाना, सुभा 10वीं आइंस्टाइन, अनुष्का यादव 10वीं कलाम। आप सभी जल्दी से जल्दी मंच पर प्रस्तुत हो। अब मैं क्विज मास्टर को आमंत्रित करना चाहती हूँ, जो कि उत्सव 10वीं कलाम और नितेश 10वीं आइंस्टाइन। कुछ बात है जानने की, आप जल्द यहाँ आए। बिना समय को गवाए हुए अब हम क्विज कॉन्टेस्ट को शुरू करते हैं। सुप्रभात, प्रेजेंटेशन चाचा जी, साथी जी, आज मैं शिक्षा वर्ग एवं मेरे साथी मैं सारी वर्ग 10वीं की छात्रा पहले राउंड के क्विज मास्टर के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ। बिना समय गवाते हुए मैं अपना प्रश्न अनुशासन हाउस से शुरू करना चाहती हूँ। अनुशासन हाउस के आप तैयार हैं? Yes. आपका पहला प्रश्न है, प्रेमचंद की पहली कहानी संग्रह सप्त सरोज कब प्रकाशित हुआ? प्रश्न है, प्रेमचंद की पहली कहानी संग्रह सप्त सरोज कब प्रकाशित हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1927 और ऑप्शन डी 1917। ऑप्शन डी 1917। है उसे पकड़ रहे ऊपर से। आपका उत्तर सही है। अब मैं पहला प्रश्न कर्तव्य हाउस से है। कर्तव्य हाउस क्या आप तैयार हैं? यस। आपका पहला प्रश्न है,
प्रेमचंद का पहला विधवा विवाह पर आधारित हिंदी उपन्यास था। आपका पहला प्रश्न है, प्रेमचंद का पहला विधवा विवाह पर आधारित हिंदी उपन्यास था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रेमा, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी कफन और ऑप्शन डी सेवा सदन। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रेमा, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी कफन और ऑप्शन डी सेवा सदन। ऑप्शन बी क्या करें? सॉरी, आपका ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन ऑडियंस के पास जाता है। आपका क्वेश्चन है, प्रेमचंद का पहला विधवा विवाह पर आधारित हिंदी उपन्यास था। ऑप्शन ए प्रेमा, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी कफन, ऑप्शन डी सेवा सदन। ऑप्शन ए प्रेमा। सही है। मेरा पहला प्रश्न जिसका हाउस क्या तैयार है? यस। आपका पहला प्रश्न है, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है जो हिंदी का प्रथम मौलिक एवं युगांतरकारी उपन्यास माना जाता है? आपका प्रश्न है, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास निम्नलिखित में से कौन है जो हिंदी का प्रथम मौलिक एवं प्रेमा, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी कफन, ऑप्शन डी सेवा सदन। हाँ, आपका उत्तर सही है। मेरा अगला प्रश्न निष्ठा समर्पण हाउस से है। समर्पण हाउस क्या तैयार है? यस। आपका प्रश्न है, आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? आपका ऑप्शन है परीक्षा, ऑप्शन ए परीक्षा, ऑप्शन बी सुजान भगत, ऑप्शन डी सुजान भगत, ऑप्शन सी कजाकी और ऑप्शन डी ग्राम। ऑप्शन ए परीक्षा, ऑप्शन बी सुजान भगत, ऑप्शन सी कजाकी और ऑप्शन डी ग्राम। ऑप्शन डी ग्राम। जी, आपका उत्तर सही है। मेरा दूसरा प्रश्न प्रशासन हाउस से है। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के कौन सा उपन्यास व कहानी को अंतिम माना जाता है? निम्नलिखित में से प्रेमचंद के कौन सा उपन्यास व कहानी को अंतिम माना जाता है? आपके ऑप्शंस है सेवा सदन और ऑप्शन ए सेवा सदन और सप्त सरोज, ऑप्शन ए सेवा सदन और सप्त सरोज, ऑप्शन बी प्रेमा और सोजे वतन, ऑप्शन सी गोदान और कफन और ऑप्शन डी ऊपर लिखित सभी। Options once again. ऑप्शन ए सेवा सदन और सप्त सरोज, ऑप्शन बी गोदान और कफन, ऑप्शन सी प्रेमा और सरोज सोजे वतन, ऑप्शन डी ऊपर लिखित सभी। ऑप्शन सी प्रेमा और ऑप्शन सी प्रेमा सोजे वतन। सही है। मेरा दूसरा प्रश्न कर्तव्य हाउस से है। प्रेमचंद का कार्यकाल निर्धारित करें। प्रेमचंद का कार्यकाल निर्धारित करें। आपके ऑप्शंस है 1870 से 1930, ऑप्शन बी 1880 से 1930, ऑप्शन सी 1880 से 1936 और ऑप्शन डी 1885 से 1946। ऑप्शन सी 1880 से लेकर 1936। जी, आपका प्रश्न एकदम सही है, उत्तर सही है। इसका हाउस आपका दूसरा प्रश्न, प्रेमचंद नाम से लेखन कब शुरू किया? प्रेमचंद ने प्रेमचंद नाम से लेखन कब शुरू किया? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1915 और ऑप्शन डी 1921। ऑप्शन
ऑप्शन वंस अगेन। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1915 और ऑप्शन डी 1921। ऑप्शन ए 1907। सॉरी, आपका आंसर गलत है। क्वेश्चन ऑडियंस के पास जाता है। क्वेश्चन है प्रेमचंद ने प्रेमचंद नाम से लेखन कब शुरू किया? आपके ऑप्शंस हैं आप लोग एक बात में ध्यान क्यों नहीं देते हैं कि जो बोलना है? गलत है। आपका उत्तर गलत है। ऑप्शन गलत है। आपका उत्तर गलत है। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1915। ओपन हाउस, आपका दूसरा प्रश्न है प्रेमचंद की पहली प्रकाशित रचना कौन सी थी? प्रेमचंद की पहली प्रकाशित रचना कौन सी थी? आपके प्रश्न है, आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सेवा सदन, ऑप्शन बी सोजे वतन, ऑप्शन सी गवन, ऑप्शन डी गोदान। ऑप्शन डी सोजे वतन। आपका उत्तर सही है। अनुशासन हाउस, आपका तीसरा प्रश्न है अंग्रेजों ने प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया था? अंग्रेजों ने प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया था? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सेवा सदन, ऑप्शन बी सोजे वतन, ऑप्शन सी निर्मला और ऑप्शन डी रंगभूमि। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सेवा सदन, ऑप्शन बी सोजे वतन, ऑप्शन सी निर्मला और ऑप्शन डी रंगभूमि। ऑप्शन बी सोचे वतन। जी, आपका उत्तर एकदम सही है। मेरा तीसरा प्रश्न कटक हाउस से प्रेमचंद का उपन्यास गवन किस विषय पर आधारित है? प्रेमचंद का उपन्यास गवन किस विषय पर आधारित है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नारी शिक्षा, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार, ऑप्शन सी दहेज और ऑप्शन डी साम्यवाद। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नारी शिक्षा, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार, ऑप्शन सी दहेज और ऑप्शन डी साम्यवाद। ऑप्शन सी दहेज। जी, आपका उत्तर एकदम सही है। मिस्टर हाउस, आपका तीसरा प्रश्न है प्रेमचंद ने हंस पत्रिका का संपादन कब शुरू किया? प्रेमचंद ने हंस पत्रिका का संपादन कब शुरू किया? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1932 और ऑप्शन डी 1935। ऑप्शन वंस अगेन। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1932 और ऑप्शन डी 1935। ऑप्शन सी 1932। सॉरी, आपका आंसर गलत है। क्वेश्चन ऑडियंस के पास जाता है। अब क्वेश्चन है प्रेमचंद ने हंस पत्रिका का संपादन कब शुरू किया? आपका उत्तर गलत है।
एक ही समर्पण हाउस आपका तीसरा प्रश्न है कफन कहानी में किसके मृत्यु के बाद कफन की बात होती है। कफन कहानी में किसके मृत्यु के बाद कफन की बात होती है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए यीशु की पत्नी, ऑप्शन बी बुढ़िया, ऑप्शन सी धनिया और ऑप्शन डी रामू। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए यीशु की पत्नी, ऑप्शन बी बुढ़िया, ऑप्शन सी धनिया और ऑप्शन डी रामू। ऑप्शन आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए यीशु की पत्नी, ऑप्शन बी बुढ़िया, ऑप्शन सी धनिया और ऑप्शन डी रामू। ऑप्शन ए यीशु की पत्नी। सॉरी आपका उत्तर गलत है। क्वेश्चन ऑडियंस के पास आता है। क्वेश्चन का समर्पण हाउस के लिए है। समर्पण हाउस के जो बच्चे हैं उन्हीं हाउस के बच्चे जो होंगे वो क्लास 8 के पहले वो हाथ उठाएंगे जिनको पता हो। ऑप्शन बी ऑप्शन बी जी आपका उत्तर सही है। मेरा चौथा और आखिरी प्रश्न समर्पण हाउस से है। निर्मला उपन्यास का मुख्य सामाजिक मुद्दा क्या है। निर्मला उपन्यास का मुख्य सामाजिक मुद्दा क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जातिवाद, ऑप्शन बी पुनर्विवाह, ऑप्शन सी बाल विवाह और ऑप्शन डी शिक्षा। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जातिवाद, ऑप्शन बी पुनर्विवाह, ऑप्शन सी बाल विवाह और ऑप्शन डी शिक्षा। आपका क्वेश्चन था निर्मला उपन्यास का मुख्य सामाजिक मुद्दा क्या है। निर्मला उपन्यास का मुख्य सामाजिक मुद्दा क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जातिवाद, ऑप्शन बी पुनर्विवाह, ऑप्शन सी बाल विवाह, ऑप्शन डी शिक्षा। ऑप्शन सी बाल विवाह। जी आपका उत्तर एकदम सही है। मेरा अंतर और चौथा प्रश्न कर्तव्य हाउस से आपका प्रश्न है किस उपन्यास में मानवी और सच्चाई के द्वंद्व को दिखाया गया है। किस उपन्यास में मानवी और सच्चाई के द्वंद्व को दिखाया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गबन, ऑप्शन बी सेवा सदन, ऑप्शन बी रंगभूमि और ऑप्शन डी कार्यकर। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गबन, ऑप्शन बी सेवा सदन, ऑप्शन सी रंगभूमि और ऑप्शन डी कार्यकर। क्वेश्चन ऑडियंस के पास जाता है। कर्तव्य हाउस के क्लास 8 के बच्चे हाथ उठाएंगे। आपका उत्तर गलत है। सही उत्तर है ऑप्शन बी सेवा सदन। मेरा चौथा प्रश्न विस्ता हाउस से है। आपका प्रश्न है किस रचना में प्रेमचंद ने एक अंधे भिखारी को नायक बनाया है। किस रचना में प्रेमचंद ने एक अंधे भिखारी को नायक बनाया है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कफन, ऑप्शन बी पूस की रात, ऑप्शन सी दो बैलों की कथा और ऑप्शन डी रंगभूमि। ऑप्शन डी रंगभूमि। आपका उत्तर एकदम सही है। समर्पण हाउस आपका
सदन उपन्यास में किस स्त्री के जीवन की कथा है? सेवा सदन उपन्यास में किस स्त्री के जीवन की कथा है? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए सुमन, ऑप्शन बी निर्मला, ऑप्शन सी बुढ़िया और ऑप्शन डी खनिया। ऑप्शन ए सुमन। जी आपका उत्तर एकदम सही है। इसके साथ में राउंड खत्म होता है। Now I would like to call the announcer result of first round. आज के प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के पहले दौर में अनुशासन हाउस ने चारों प्रश्न का सही जवाब देकर 40 अंक प्राप्त किए हैं। वह कर्तव्य हाउस ने 4 प्रश्नों में 2 प्रश्नों का सही जवाब देकर 20 अंक प्राप्त किए हैं और निष्ठा हाउस ने भी उसी प्रकार से 20 अंक प्राप्त किए और समर्पण ने 4 प्रश्नों में 3 प्रश्नों का सही जवाब देकर 30 अंक प्राप्त किए हैं। अब इसका दूसरा दौर स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता के बाद कंटिन्यू किया जाएगा।